नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए आपकी फेवरेट कहानी मेरी तेरी प्रेम कहानी का एक और चैप्टर लेके। चैप्टर नंबर 4। क्या हुआ भैया? मुन्नी ठीक तो है? इस पर मुन्नी का दूसरे नंबर वाला भाई बिट्टू को घूर कर देखता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। बिट्टू खुद ही रूम के बाहर आकर रूम के अंदर झांकने लगता है, पर उसे मुन्नी का चेहरा नहीं दिख रहा था। सामने उसका छोटा वाला भाई खड़ा था। अभी वो मुन्नी को देखने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मुन्नी के सबसे बड़ा वाला भाई रूम के पास आकर बिट्टू का हाथ पकड़कर उसे रूम से दूर लाकर कहता है, मेरी बहन से दूर रहे। ये सब जो उसने किया है तेरी वजह से किया है। दिल तो कर रहा है तेरी जान ले लूं, पर मेरी वर्दी मुझे ये करने की इजाज़त नहीं देती, वरना तो तू इस धरती पर सांस नहीं ले रहा होता, इसलिए दूर रह। उसकी बातों में गुस्सा था। ये बोलकर वो रूम के अंदर बढ़ जाता है। कुछ देर में उसके तीसरे नंबर वाला भाई डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर मुन्नी को चेक करते हैं और फिर तीनों से कहते हैं, अब आपकी बहन ठीक है, आप लोग इनसे बात कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए पेशेंट से ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे उसे स्ट्रेस हो, और आप कुछ देर ही इनसे बात कर सकते हैं। ये बोलकर डॉक्टर अपने साथ आई नर्स को कुछ बताते हैं और फिर रूम से चले जाते हैं। बिट्टू डॉक्टर को देखकर जल्दी से डॉक्टर के पास आकर मुन्नी के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर समझ जाता है ये कोई लव वव का चक्कर है, इसलिए डॉक्टर उसे बता देते हैं कि अब मुन्नी ठीक है और अब उसे होश आ गया है। ये सुनकर बिट्टू अपने महादेव का शुक्रिया करता है और रूम के अंदर फिर से झांकने लगता है मुन्नी की एक झलक देखने के लिए। मुन्नी के भाई मुन्नी से कुछ बात कर रहे थे, पर मुन्नी कोई जवाब नहीं दे रही थी। मुन्नी के बड़े भाई ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा चिंता मत कर, मैं नहीं पूछूंगा तूने ऐसा क्यों किया, पर अगली बार ऐसा कुछ मत करना। तुझ में हमारी जान बसती है। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि हमारे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। इस पर मुन्नी अपनी नज़र झुकाए बैठी रही। उसे अपनी गलती का एहसास था, पर उसके पास इस शादी को रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने घर से भागना नहीं चाहती थी। उसके बाद मुन्नी के भाई उसे हंसाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। मुन्नी ये जानकर खुश थी कि उसे प्यार करने वाले कितने सारे लोग थे, उसके 4 भाई, उसके माता पिता और सबसे खास बिट्टू। बिट्टू के बारे में सोचते हुए अचानक ही मुन्नी की नज़र दरवाजे पर चली जाती है। बिट्टू को दरवाजे पर देखकर मुन्नी अपनी आंखों से ही उससे सॉरी कहने लगती है। ये देखकर बिट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेता है और मुस्कुराने लगता है। मुन्नी के बड़े भाई ने मुन्नी की नज़रों का पीछा किया तो बिट्टू को देखकर उसकी मुट्ठियां भीग गईं और गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया। तो मुन्नी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गर्दन ना में हिला दी, तो ये देखकर उसका भाई वापस अपनी जगह पर बैठ गया। मुन्नी ने अपने भाई के हाथ पर हाथ रखकर धीरे से कहा, भैया क्या आप एक बार भी बिट्टू को मौका नहीं दे सकते? मैं बिट्टू के बिना नहीं जी पाऊंगी, प्लीज़ भैया। मुन्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पर उसके भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी एक नर्स रूम में आकर सभी को बाहर जाने को कहती है और मुन्नी को आराम करने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी रूम से बाहर चले आते हैं। 2 दिन बाद मुन्नी अपने घर आ चुकी थी। मुन्नी के घर में उसके बड़े भाई और उसकी पापा की ही चलती थी। दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। मुन्नी अब पहले से काफ़ी ठीक थी। वो अपने कमरे के दरवाजे पर कान लगाए खड़ी थी और हॉल में हो रही बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी। हॉल में मुन्नी के 4 भाई मौजूद थे। बड़ा भाई अपने पापा के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और बाकी तीनों सामने वाले सोफे पर बिट्टू के साथ बैठे थे और एक भाई सोफे के पीछे बिट्टू के पास खड़ा था। मुन्नी के पापा बिट्टू को एक नज़र नहीं पसंद करते थे और ये बात
मुन्नी के चारों भाई से छिपी नहीं थी, पर अपनी बेटी और बड़े बेटे पवन के कहने पर बिट्टू से बात करने के लिए तैयार थे। मुन्नी के पापा ने बिट्टू की तरफ देखा और कहा, मुन्नी की जिंदगी से जाने का कितना पैसा लोगे? बिट्टू सब कुछ सुन सकता था, पर मुन्नी को छोड़ने के लिए पैसों की बात कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर फिर भी उसने अपने आप को शांत करके कहा, मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है अंकल। बिट्टू की बात में गंभीरता थी जिसे वहां खड़े सभी महसूस कर सकते थे। पर बिट्टू की बात सुनकर मुन्नी के पापा कुछ बोलने को हुए। तभी मुन्नी के बड़े भाई ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कुछ इशारा किया और फिर बिट्टू की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम्हारा प्यार बिकाऊ नहीं है तो क्या? ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हम तुम्हारी शादी मुन्नी से करा दें? खुद को देखो, अगर तुम्हारे पिताजी कमा नहीं रहे होते तो तुम्हें खाने के भी लाले होते। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा छोटा भाई है, कम से कम उसके पास नौकरी तो है। किस भरोसे पर मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं? तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पिताजी कोई लखपति हैं जिसके भरोसे मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूं। आखिर है ही क्या तुम्हारे पास? तुमने कभी सोचा भी है कि शादी के बाद मुन्नी के खर्चे कैसे उठाओगे? जितने का तुम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो उतना तो मुन्नी रोज खर्च कर देती है, तो कैसे उठाओगे उसका खर्चा? वो तो अभी नासमझ है, उसे नहीं पता ये दुनिया कैसे चलती है। पर तुम तो 27 के हो, उम्मीद है ये जानते ही होगे कि ये दुनिया कैसे चलती है। मुन्नी के बड़े भाई पवन ने कहा तो बिट्टू शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लेता है। बिट्टू ने बचपन से ही अपना अधिकतर समय मुन्नी और अपनी माँ के साथ रसोई में बिताया था। कहीं न कहीं वो अभी तक पैसे के माया जाल से अनजान था। आज उसे अपनी इस गलती का एहसास हो रहा था। वो मुन्नी का हाथ उसके भाई से इसीलिए नहीं मांग पा रहा था क्योंकि उसके जेब में पैसे नहीं थे। उसे मुन्नी के भाई की बात का मतलब समझ में आ रहा था और कहीं न कहीं उसकी बातें सही थी। वो यही सब सोच रहा था कि तभी मुन्नी के पापा ने कहा, अच्छा तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारी कोई बेटी होती तो क्या तुम उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से कराते जिसने अपने पैसों से आज तक अपना कच्छा तक न खरीदा हो? बिट्टू के पास मुन्नी के पिताजी की इन बातों के लिए कोई शब्द नहीं थे, पर फिर भी थोड़ी हिम्मत करने के बाद उसने अपना सिर उठाकर मुन्नी के बड़े भाई की तरफ देखा और धीरे से कहा, भैया मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आप सही हैं, पर मैं मुन्नी के बिना नहीं रह पाऊँगा और ना ही मुन्नी मेरे बिना रह पाएगी। अगर आप मुझे 1 साल का समय दें तो मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं मुन्नी के लिए सही हूँ। बस मुझे कुछ समय चाहिए और तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मुन्नी की शादी कहीं और ना कराएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 साल में मैं मुन्नी के लिए उस काबिल बन जाऊंगा कि आप खुद मुन्नी का हाथ मेरे हाथों में देंगे। मित्र और मित्राणियों, तो बताइए आपको हमारा आज का ये चैप्टर कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।